तो आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं वो यहाँ पर आई हुई, अल्पेश ठाकुर के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। मैम सिर्फ एक सवाल जानना चाहते, मैम सिर्फ एक सवाल जानना चाहते, आज आपने भारत जोड़ो यात्रा पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। बहुत सारे विवादों में भारत जोड़ो यात्रा रही है, हमने कल दिखाया भी था, 20 से 25 बार इस यात्रा में विवाद हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगी कि इस यात्रा की शुरुआत जब तमिलनाडु से हुई तब एक ऐसे सज्जन के साथ राहुल गांधी बैठे थे जिन्होंने कहा कि भारत की पुण्य धरती पर अगर पैर रखा जाएगा तो इंसान बीमार हो जाएगा। राहुल गांधी ने उस वक्तव्य का खंडन कभी नहीं किया। इस यात्रा में वो लोग भी राहुल गांधी का समर्थन पा रहे थे जिन्होंने गौ हत्या की और सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए या फिर हिंदुओं पर कटाक्ष करने के लिए इस प्रकार से गौ हत्या की। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों की पीठ थपथपाई, ये पूरी दुनिया ने देखा। इस यात्रा में राहुल गांधी ऐसे लोगों से भी जुड़े जिनके परिवार के संबंध डेविड हेडली से स्थापित हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस बात से एतराज नहीं था, ये स्पष्ट है। इस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन राहुल गांधी ने उसका भी खंडन नहीं किया। मार्शल आर्ट सिखा रहे थे वो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनका दोगलापन और धर्म के प्रति पाखंड इस बात पे भी दिखाई देता है कि मां नर्मदा अब उनको याद आ रही है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब 7 साल नर्मदा का पानी गुजरात की जनता तक पहुंचे और उसके लिए संघर्षशील तब के हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का रास्ता कैसे रोका जाए, तो ना नर्मदा मैया उनको माफ करेगी ना ये देश उनको माफ करेगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि नई पीढ़ी को ये बताना जरूरी कि 2002 के पहले क्या स्थिति थी, आतंकवाद उनको बताना जरूरी है। ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धड़ल्ले से कहा और वो इस यात्रा के अंश हैं। अगर देश जानना चाहता है तो वो यात्री राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में उपस्थित हैं, जिन्होंने सार्वजनिक कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मरे उनके लिए सोनिया जी ने आंसू बहाए। प्रश्न ये उठता है कि क्यों आतंकवादी के लिए आंसू बहाएंगे कांग्रेस के नेता और शहीदों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे गांधी खानदान के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी, जो सीधे तौर पर कह रही थी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जिस तरीके से उसमें बहुत सारे विवाद खड़े होते जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा जो तात्पर्य है कि कभी नर्मदा का पानी जो है कच्छ के रण में नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा और उन्होंने सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी आंसू बहाती थी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकवाद का सपोर्ट कौन करता है और आतंकवाद का विरोध कौन करता है।